बेकार बने उपहार ने खोले पुण्य के द्वार। उपहार बैंक पहुंचकर जरूरतमंदों के चेहरों पर आई मुस्कान। जरूरतमंदों के बीच अपनी खुशियां बांटने के लिए एक अलग ही आनंद और सुकून मिलता है। ऐसी सोच को जन जन तक पहुंचाने के मकसद से एक कदम सामाजिक संस्था की ओर से सोमवार को नगर में उपहार बैंक के जरिए जरूरतमंदों को जरूरत की चीज़ों का वितरण किया गया, जिसे पाकर जरूरतमंदों के चेहरे पर सुकून और बेहद आशाजनक मुस्कान देखने को मिली। दरअसल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की एक संस्था से प्रेरित होकर कटंगी शहर में जैन समाज की कुछ जागरूक महिलाओं के द्वारा बीते 4-5 वर्षों से अलग अलग समय पर जरूरतमंदों को जरूरत की चीज़ें भेंट की जाती है। खास तौर पर दीपावली और होली के त्यौहार के नज़दीक आते ही यह महिलाएं अपने जान पहचान वाले तमाम घरों से ज़रूरत की सामग्री एकत्रित करती हैं और फिर इसे ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने का कार्य करती है। महिलाएं जिन चीज़ों का वितरण करती हैं उनमें कपड़े, जूते, चप्पल, बच्चों के खिलौने, बर्तन और मौसम के अनुकूल पहने जाने वाले कपड़ों का वितरण करती हैं। जैसा कि सोमवार को तमाम चीज़ों के साथ ही सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। एक कदम सामाजिक संस्था से जुड़ी रेखा पवन कोठारी ने बताया कि उपहार बैंक यानी खुशियों का पिटारा के जरिए दीपावली और होली के त्यौहार से ठीक पहले तमाम घरों से सफाई के दौरान निकलने वाली उपयोग की वस्तुओं को एकत्रित किया जाता है, जिसमें तमाम तरह की सामग्री होती है। खासतौर से कपड़े, जिन्हें सबसे पहले साफ कर व्यवस्थित किया जाता है, फिर जरूरतमंदों की तलाश की जाती है। शुरू में गांव में चिन्हित कर वहां जाकर सामग्री भेंट की जाती थी, परंतु इस वर्ष शहर में ही जरूरत की सामग्री वितरित की गई। इस पुनीत कार्य में ऋतु कोचर, प्रिंती पीचा, गीतांशी कोठारी, ऋतु पीचा, प्रिया पीचा, मनीषा कोचर सहित अन्य महिलाओं का सहयोग होता है। रेखा कोठारी का कहना है कि इस पुनीत कार्य में अन्य लोगों को भी आगे आना चाहिए ताकि सभी लोग मिलकर एक साथ अपने त्योहारों को खुशियों के साथ मना सकें। राजनांदगांव की मलयजी गोलछा है। उपहार बैंक की एक संस्था है, पूरे छत्तीसगढ़ में फैली हुई। उन्होंने ये एमपी में मुझे भी जोड़ा है। तो मैं जैसे दीपावली होली में सब अपने अपने घरों की साफ़ सफाई करते हैं, उसमें जो भी सामान रहता है अच्छा, तो हम उसको एक जगह इकट्ठा करके उसको हम सब ज़रूरतमंदों को बांटते हैं। उनको ये सामान लेके भी खुशियाँ मिलती है। हम इसे खुशियों का पिटारा भी कहते हैं। ये हमारी एक संस्था है। कब से ये जो है आप ज़रूरतमंदों को सामान बांटने? मैं ये 4-5 साल से कर रही हूँ। इस बार मैंने अपने कटंगी में ही किया, नहीं तो मैं छोटे छोटे गांव में जाकर बांटती थी सामान इकट्ठा करके। किन किन लोगों का सहयोग मिलता है आपको इसमें? इसमें मुझे हमारी महिला मंडल की जैसे ऋतु जी कोचर है, प्रीति जी पीचा है, गीतांशी कोठारी है, प्रिया पीचा है, ऋतु जी पीचा है, मनीषा जी कोचर है। इनके थ्रू मैं करती हूँ। ये मेरी फ्रेंड है प्रीति जी पीचा, ये है गीतांशी कोठारी। इन सब का मेरा सहयोग है। ऋतु जी कोचर, इनका सबका सहयोग है। अच्छा, जैसे कि आप महिलाएं तो मिलकर काम कर रही हैं, तो और महिलाओं को आप किस तरह से प्रेरित करेंगी? क्या करना चाहिए उनको दिवाली में? मैं सभी जगह भी यही बोल रही हूँ, सब अपना अपना सामान अच्छे से इकट्ठा करके एक जगह पहुँचाए और ज़रूरतमंदों को दे, तो उनको बहुत खुशियाँ मिलती हैं। हरदोली के हल्का पटवारी से बदसलूकी करने वाले आईटीआई के संचालक ने मांगी माफी, मामला हुआ शांत। तिरोड़ी तहसील के पटवारी हल्का नंबर 18 के पटवारी कमलेश भगत के साथ बदसलूकी कर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने वाले आईटीआई के संचालक ने माफी मांगकर मामले को अब सुलझा लिया है। दरअसल 18 अक्टूबर को कटंगी और तिरोड़ी तहसील के समस्त पटवारियों ने कटंगी में एसडीएम के नाम तहसीलदार छवि पंत को ज्ञापन सौंपते हुए आईटीआई के संचालक के विरुद्ध पटवारी से बदसलूकी करने पर एफआईआर दर्ज करवाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा था। अधिकारी इस मामले पर कोई एक्शन लेते, इससे पहले ही आईटीआई के संचालक ने कटंगी के जनपद पंचायत के सभागार में दोपहर 1 बजे समस्त पटवारियों के साथ बैठक कर माफ़ी मांग ली है, जिसके बाद पूरा मामला शांत हो गया है। आपको बता दें कि 16 अक्टूबर को तिरोड़ी तहसील के ग्राम पीपलटोला में डायवर्सन वसूली करने गए पटवारी कमलेश भगत के साथ सात्विक आईटीआई के संचालक उमेश गिरी ने अभद्र भाषा का उपयोग कर जान से मारने और नौकरी से बेदखल करवा देने की धमकी देते हुए शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने की कोशिश की थी। उमेश गिरी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ और पटवारियों ने एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की, तब उमेश गिरी ने पटवारी से माफ़ी मांग ली है।
दरअसल 16 अक्टूबर को तिरोड़ी तहसील क्षेत्र के हल्का नंबर 18 पटवारी कमलेश भगत ने अपने हल्के के ग्राम पीपलटोला में संचालित होने वाले सात्विक ITI में शैक्षणिक डायवर्सन की राशि वसूली करने गए हुए थे, जहां उनके साथ यह पूरी वारदात हुई थी। मैं उमेश जैनगिरी गोस्वामी तिरोड़ी निवासी हूँ। दिनांक 16/10/2024 हल्का पटवारी श्री कमलेश भगत डायवर्सन राशि वसूली करने सात्विक ITI जोनकटला स्थित कार्यालय आए थे, जहाँ पर डायवर्सन राशि की वसूली के दौरान रसीद को लेकर मेरे द्वारा भावावेश में पटवारी श्री कमलेश भगत को मेरे द्वारा अपशब्द बोलकर अपमानित करने और नौकरी खजाने की धमकी देने और मार्केट की धमकी देने के अपने कर्तव्य पर मैं शर्मिंदा हूँ एवं मैं श्री कमलेश भगत को पटवारी संघ से एकदम माफी मांगता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में किसी भी शासकीय कर्मचारी के साथ इस प्रकार अभद्र व्यवहार नहीं होगा। प्रशांति वाटिका लॉन में आदर्श होलिया समाज की हुई बैठक। खमरिया के संजय पिलगेर को सर्वसम्मति से ब्लॉक अध्यक्ष किया गया नियुक्त। नगर के प्रशांति वाटिका लॉन में आदर्श होलिया समाज की ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष साहिबलाल बूमचेर, जिला अध्यक्ष फंदूलाल चचाने, प्रदेश उपाध्यक्ष सूरजलाल दसमेर, प्रदेश सचिव TR दसमेर, प्रदेश सलाहकार संतलाल दसमेर, सह सचिव भोजराम पिलगेर, सूरजलाल वादुन गुनेर प्रमुख अतिथि के रूप में मौजूद रहे। दोपहर 2 बजे से बैठक की शुरुआत हुई। बैठक में सर्वप्रथम खोले राय बाबा, तथागत गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फूले और संविधान शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के छायाचित्र का पूजन किया गया। तत्पश्चात सामाजिक विषयों पर चर्चा हुई। समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने समाज की शैक्षणिक आर्थिक स्थिति पर अपने विचार रखे और इसमें किस तरह से सुधार किए जा सकते हैं, इस पर अपने सुझाव दिए। बैठक में नशा मुक्ति, अंधश्रद्धा उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण पर भी चर्चा की गई। समाज के प्रमुख पदाधिकारियों ने कहा कि समाज पर नशे से काफ़ी हद तक दुष्प्रभाव पड़ा है, इसलिए समाज के सभी वर्ग, खासतौर पर युवाओं को नशे से दूर रहना होगा, तभी समाज का चहुमुखी विकास संभव है। चर्चा के बाद सर्वसम्मति से खमरिया निवासी संजय पिलगेर को ब्लॉक कटंगी का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। संजय पिलगेर ने कहा कि समाज के लोगों ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका ईमानदारी से निर्वहन किया जाएगा। ब्लॉक अध्यक्ष संजय पिलगेर ने ब्लॉक इकाई का विस्तार करते हुए प्रीतम सिंह पिलगेर को उपाध्यक्ष, हंसराज बोमचेर को सचिव, निरंजन बोमचेर को सहसचिव, विजय कुमार पिलगेर को कोषाध्यक्ष, शिव कुमार पिलगेर उप कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है। इन सभी पदाधिकारियों ने ब्लॉक अध्यक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाजोत्थान के कार्य करने की प्रतिज्ञा ली है।